कल आपने श्रवण किया, वन में बैठे हुए समस्त प्रजावर्ग, राजवंश, माताएं, गुरु वशिष्ठ के मध्य में एक दूत आया। चल रही सभा जहां निर्णय हो रहा था कि राम वन को जाएंगे कि घर को जाएंगे, वन में रहेंगे कि घर में रहेंगे, ये निर्णय हो रहा था। भरत जी याचना कर रहे हैं। उसी वक्त में गुरुदेव जी के पास एक दूत आके पहुंचा। जब दूत से पूछा गया तुम कहाँ से हो, बोले प्रभु गुरुदेव मैं जनकपुर से हूँ। गुरुदेव ने उनको स्वागत सहित अपने पास बुला लिया। वह दूत मुनि के आदर को स्वीकार कर कहता है, स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया है। अतः सब कुछ कुशल है जनकपुर में, मैं आपसे मिलने आया हूँ। और कौन मिलने आया है तो बता रहे हैं कि नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयहु अनाथ। कहते हैं हे नाथ, हे गुरुदेव, अवधपुरी के अनाथ हो जाने पर मिथिलापुरी भी अनाथ हो गई है। परंतु आप अगर मार्गदर्शन हैं, आप कर्णधार बने हैं, तो मुझे लगता है कि यह अनाथ होने नहीं पाएगी। ऐसा कौन कह रहा है? दूत कह रहा है, हे नाथ, नहीं तो हे अनाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के हाथ ही चला गया। कुशल क्षेम की क्या बात करें, सब चला गया। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है। हे स्वामी बिना असहाय, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ ही हो गया है। कौशलपति गत सुन जन कौरा, कौशलपति गति सुन जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा, जेहि देखे तेहि समहे विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहू, नाम सत्य अस लागन केहू। वह दूत कहता है, हे गुरुदेव, अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मन सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक के बस में हो गए हैं, बावले हो गए हैं। शुद्ध बुद्ध सब भे सब लोक लोक बस बौरा, बौरा मतलब कहते हैं बौरा गए क्या, यानी बावले हो गए क्या, शुद्ध बुद्ध भूल गए क्या, हैं होश में नहीं हो क्या। तो दशरथ जी के मरने के बाद जनकपुर के वासी सब जो है बौरा गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए, हैं सब बावले से हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देवमान रहित नाम सत्य है। यानी कि दशरथ जी के मरण सुन करके समस्त जनकपुर के लोग विदेह हो गए, यानी तन की सुध भूल गए, देह के बिना हो गए, यानी विदेह हो गए। और क्या हुआ? सत्य नाम अस लाग न काहू, अपना नाम तक सब भूल गए। रानी कुचाल सुनत नर पालही, नारी कुचाल सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मन बिनु ब्यालही, सूझन कछु जन मन बिनु ब्यालही, भरत राज रघुपर ननवासु, भरत राजु रघु पर भर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु, भा मिथिले सही आवद अनाथु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रानी के कुचाल को सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, वो क्या कह दें। भाई समझौता तो होता है, अगर कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को परेशान कर रहा हो, समझौता कर रहे थे, भाई क्यों परेशान कर रहा है, क्या तेरा अर्जा है,
2 फीट के लिए 1 फीट के लिए क्यों झगड़ा करता है। लेकिन अगर घर में ही कलह मच जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पति पत्नी के कलह को, पति पत्नी के झगड़ा को दुनिया में कोई ठीक, देवता भी आएंगे, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लेंगे, इनके बीच में कौन पड़े भाई। ये एक शरीर 2 अंग है, कहते अर्धांगिनी, कहते हैं अर्धांगिनी, अर्धांगिनी और अर्धांगना, अब इनके बीच में कौन पड़ेगा। और गड़बड़ तब होता है जब इसमें इनके बीच में सासू माँ एंट्री मार देती है। कभी नहीं आना चाहिए। पति पत्नी झगड़ा तुम सुलझो, मरो जरो, कैसे भी करो तुम। माता अगर मैके से फ़ोन कर रही गड़बड़ हो जाएगा, इधर से ए बोल देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बोलना भी है तो दिमाग लगा के बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की भड़की हुई आग है वो। अगर कोई माता अपने बेटी के पक्ष से बोलेगी तो गड़बड़ होगा, या भी कोई सासू माँ अपने बेटे के पक्ष से बोल दे तो गड़बड़ होगा। अगर बोलना है तो अपने पक्ष वाले को डांट दो, तब मामला सुलझ जाएगा। दामाद हो रहेगा भाई चलो सासू माँ है मेरी पक्ष से बोल रही, उसकी माँ मेरी पक्ष से बोल रही, तो गड़बड़ वहाँ होने वाला नहीं है। पर आजकल क्या करते हैं लोग जानते हो, सबसे बड़ा घर तोड़ने का काम कर रही हैं सासू माताएं। अपने ये सासू माँ बोले मेरा बेटे दोस्त नहीं है, सब इनकी बेटी गलती, पता नहीं माता ने क्या समझा के भेजा है इनको, सो बात गड़बड़ हो जाती है। और सासू माँ मैके वाली, अब मेरी बेटी तो बड़ी सुकुमार है, मेरी बेटे तक काम करा रहे, तो इधर की सासू माँ बढ़ गई कि यहाँ रानी बनने आई क्या, यहाँ गिलास पानी नहीं देगी क्या। अब 2 परिवार में झगड़ा शुरू। इसलिए बोलना है, कभी बोलो, पहली बात तो बोलो ही मत, लड़ने दो, मर तो नहीं जाएंगे ना। 1 मिनट 2 मिनट झगड़ा करेंगे, 2 दिन खाया नहीं खाएगी, और क्या बाद जब भूख लगेगी चुप चुप तो खाएगी ना, अंदर में बेड के नीचे घुस जाएगी, खा लेगी रोटी। तो कभी भी झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। और पति पत्नी के झगड़ा में अगर पड़े तो इधर के पक्ष अपने पुत्र को समझाएं, उधर मैके वाले अपनी बेटी को समझाएं, बेटी उधर मत कर, समझ जा। अब जनक जी सोचते हैं कि ये गृह युद्ध है, कौन समझाए कौन पढ़े, इसलिए उनके कुछ सोचता नहीं, क्या कह दूं, किसको कह दूं। माँ पत्नी ने पति कुचाल रच दी हो, पति का प्राण त्याग हो गया हो, अब क्या कहूँ, सोच के घबरा गए, काम नहीं की। जबकि ये बहुत विद्वान हैं, इसीलिए तो सोच में पड़े हुए हैं। कोई मूर्ख होता तो कहते हैं कि कई कितनी गंदी ऐसा काम कर दी। जनकपुर के वासी जितने भी राजा हुए हैं सब वेदों के पारदर्शी विद्वान हुए हैं, इसीलिए उनको कहा गया विदेह। जिनके घर में लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का जन्म हुआ, अष्टसिद्धियाँ जिनके घर में काम करती थी, उन्हीं सीता माता ने अष्टसिद्धि हनुमान जी को दिया, जिसकी वजह से हनुमान जी उड़ना फिरना कूदना फादना लंका जलाना आज सीखा। माता है ना, माँ मानते हैं उनको, माँ गुरु भी होती है, दे दी जाओ बेटा काम कर लो, आशीर्वाद है। तो ऐसी सीता माता का जहाँ जन्म हुआ, पिता कैसे होंगे समझ सकते हैं आप, वेदों के पारदर्शी विद्वान। इसीलिए जनकपुर वासियों को विदेह कहा गया। विदेह मतलब जो ज्ञान के आनंद में, भक्ति के आनंद में इतना सराबोर रहते थे कि उनको अपने देह की सुधि नहीं रहती थी। ऐसे ज्ञान संपन्न पयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध जनक जी महाराज पहुँचे तो सोचते हैं कि मैं क्या निर्णय करूँ। एक गृह युद्ध है तो चिंता में पड़ गए, सोचने लगे मैं क्या कह दूँ, रानी की कुचालो क्या कहूँ, कुछ सूझ नहीं पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार से जनक भी परेशान हो गए। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास जान करके मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। दूत ने कहा गुरुदेव राजा जनक आए हुए हैं। गुरुदेव ने बुला लिया होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आए होंगे, बैठे होंगे बगल में। उन्होंने पूछा क्या हुआ गुरुदेव, आपके साक्षी रहते ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। गुरुदेव ने कहा होगा क्या कहूँ, विधाता का विधान है ये। फिर सारी बात गुरुदेव ने समझाया सुनाया, बड़े चकित हुए, क्या कहें अब, कुछ बोलना नहीं आता, बड़ा दुख हुआ। राम को वनवास, भरत को राज्य। ये कौन कह रहा है, भरत जी के ससुर जी कह रहे हैं। भाई चारों पुत्रियां का विवाह हुआ ना, पिता तो वही है। तु नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहाऊँ विचार उचित का आजू। समुझ अबद असमंजस हो,
चली न राह न कछु कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों को समाज से पूछा। राजा ने, कौन से राजा ने? जनक राजा ने समाज से और विद्वानों से, मंत्रियों के सामने सबसे पूछा कि विचार कर कहिए कि आज इस समय का क्या करना चाहिए, उचित होता है, क्या करना चाहिए। समुझ अबध असमंजस हो। अयोध्या वासियों से पूछा, दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे पूछा गया, मंत्रियों से, गुरुदेव से, विद्वानों से, नगरवासियों से, कोई कुछ बोलता ही नहीं हैं। बोले दोनों प्रिय हैं, किसको त्याग दूं और किसको लेके जाऊं? मैं बोल करके अपने सर में पाप क्यों चढ़ाऊं? इतने बड़े विद्वान होता ना सभा में, क्या आप बताओ क्या चाहते, आपका निर्णय क्या है? राम जी जाएंगे, भरत जी जाएंगे, बताइए। लोग सोचते हैं कि मैं क्यों अपने साथ सर में लूँ? अब इतने बड़े विद्वान गुरुदेव बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं, बड़े बड़े वृद्ध बैठे हैं, मैं क्यों बोलूँ? किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर गए अबध चाचर भगत, गति बूझें देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तेहरूत। गुप्तचर अबस्थ को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले हुए तिरहुत मिथिला को चल दिए। भरत जी चित्रकूट चले तो वो मिथिला को चल दिए। मतलब दूत ही आई भरत कर करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुन गुरु परिजन सजीब महीपति, सुन गुरु परिजन सचिव महीपति। भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजनक जी की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसको सुन करके शून्य गुरु परिजन सजीव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। जब जाना कि भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, कुटुंबी मंत्री राय सभी सोच में पड़ गए, अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर धरि धीरज करी भगत बढ़ाई, किए सुभट सहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहुजान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धारण करके भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और शानीतियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रख करके घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई, यानी चलने के तैयार हो गए भरत जी। कहाँ? अवधपुर। भरत जी कहते हैं, जो कहा था नकल, जो आप कहेंगे वही करूँगा। राम जी ने कहा था। भरत जी कहते हैं, प्रभु अब मैं क्या कहूँ आपको, इसलिए मैं ही, मुझे मालूम हो गया आपका तात्पर्य क्या है, इसलिए भैया के आज्ञा से ले लिया और चित्रकूट की ओर चल पड़े। गुदुंगरी सादी चले तत्काला, किए विश्राम ना पग मही पाला। भोरहि आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। दो घड़ियाँ मूड साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे हैं, तब हे नाथ खबर लेने हम पठाए नाथा। तिन कही असे महीना यहु माथा, सात की रात 6-7 तक दीने। मुनि बर तुरत विदाचर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर मिलने को भेजा कि मुझे खबर लेने को भेजा गया है कि क्या आप लोग करना चाहते हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ हमें खबर लेने के लिए भेजा। उन्होंने, दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया
और मुंशी बशीर जी को 6-7 भीलों की साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। ऐसा दूत बता रहा है कि भरत जी ने ऐसा काम किया है। भरत जी अकेले ही लगता है अयोध्या को वापस जाने लगे। सुनते जनक आगमन सब, हर्षों अवध समाजु। रघुनंद नहीं सकोच बड़, सोच विबस सुरराजु। जनक जी का आगमन सुनकर के अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए हैं। कुटिल के गराई गलान कुटिल के कई, काहि कहो कहीं दूषण देई। अस मन आने मुदित नर नारी, भयो बहोर रहब दिन चारी। कुटिलता की कोई करनी कहता है, कोई कई का दोष देता है, और कुटिल के कई मन ही मन बड़ा ग्लानि करती हैं, पश्चाताप करती हैं। बारे भगवान विधाता, मेरे ही माथे ऐसा कलंक क्यों लिख दिया। पश्चाताप करने लग जाती हैं, किससे कहें और किसको दोष दें। और अब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो जाएगा। अच्छा, भरत जी जनक जी को लेने के लिए जा रहे हैं। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करि मन जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरार तमारी। तमारी के मतलब होता है पूजा। सब लोगों ने इस प्रकार से वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोग स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी और शिव जी के पूजन किए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए। कौन? सब लोग जो राम जी के साथ में हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बहि अंजुल चंचल जोरी। राजा राम जनक जानकी रानी, आनंद अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों का वंदन करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार करके विनती करते हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो कर रहे। ऐसा कौन कहता है? नगरवासी लोग कहते हैं, पूर्ववासी लोग कहते हैं। सुसब बसाऊं फिर सहित समाजा, भरत ही राम कहूँ जुबराजा। यही सुख सुधा सिंच सब काहू, यही सुख सुधा सिंच सब काहू। देव देहूँ जग जीवन लाहू, देव देहूँ जग जीवन लाहू। फिर समाज से सुखपूर्वक बसे और राम जी भरत जी युवराज बनावें। ये देव इस सुख रूपी अमृत सींच कर सब हर किसी को जगत में जीने का लाभ दे दीजिए। जनकपुरवासी सब जो हैं प्रजाजन, मंत्रीजन इत्यादि जमुना स्नान करने के पश्चात जल देते हैं भगवान सूर्य को। गणेश जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, माता गौरी की पूजा करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, यही आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु समाज भाई सहित राम राजपुर हो, अक्षत राम राज अवध मारिय आ मांग सबको। गोस्वामी बहुत वर्णन करते हैं, गुरु समाज भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। सब लोग यही वरदान मांगते हैं। सुनी स्नेह मई पुरी जनवानी, निंदहि जग बिरत मुनि ज्ञानी।
यही विधि नित्य करम करि पूजन, राम ही करहि प्रणाम पुलक तन, राम ही करहि प्रणाम पुलक तन। सब जो हैं अनेक प्रकार की कामना करते हैं भगवान से, अपने मन में बड़ा ही भारी कामना करके बैठे हुए हैं। अयोध्यावासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग की निंदा करने लगे और अवधपुरवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके राम जी को पुलकी शरीर से प्रणाम किया। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी। वहाँ पर जितने भी लोग ऊंच नीच मध्यम इत्यादि आए हुए थे, वो सब के सब अपने अपने योग्यता के अनुसार राम जी को प्रणाम किया। कुछ लोगों ने राम जी को छू के प्रणाम किया और कुछ लोगों ने दूर से प्रणाम कर लिया। सावधान शबहि शनिमानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। सब ने सावधान होकर के सभी सम्मान है। राम जी जो हैं सावधान होकर सबको सम्मान करते हैं और सबका सब पर कृपा करते हैं और श्री राम जी की सब सराहना करते हैं। लरि कहीं ते रघुबर बानी, पालक नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। लड़कते राम जी को नगरवासियों ने बचपन से देखा था। कह रहे हैं कि लड़कन ते रघुबर वाणी, मैं बचपन से रघुनाथ जी की वाणी सुनी है और पालत नीत प्रीत पहचानी। बड़े ही ये प्रेम के को पहचान कर नीत का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी का शील और संकोच समुद्र है। वे सुंदर मुख के या उनके अनुकूल रहने वाले सुंदर नेत्र वाले हैं, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से सबको स्वभाव से ही कृपा प्रदान करने वाले हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भग भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जी नहीं राम जानत कर मोरे। बहुत सुंदर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ के नगरवासी पूर्ववासी कहते हैं कि हे मित्रों, कहत राम गुण गण अनुरागे, राम के गुण गणों का अनुराग करके सब निज भाग सराहन लागे। सब जो हैं अपने अपने भाग को सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि धन्य है भाग्य मेरा जो राम जी का सम्मुख होकर के दर्शन हो रहा है। और इतना ही नहीं, हे भाइयों, भाई सही सहित राम जी मिल राजहि, भले लवाई। अच्छा इधर है क्या हो? सब निज भाग सराहन लागे, हम सब पुंज पुंज जग थोरे। कहते हैं कि हमारा जो पुण्य है, पुण्य की बड़ी पूंजी है। जहाँ राम जी हमको प्रेम कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर रहे हैं। मेरे पुण्य के पुंज बहुत हैं और जिन्हीं राम जानत करे मोरे, और उनके भी पुण्य के बहुत हैं, उनके भी पुण्य बहुत हैं जिसको राम अपना मान करके आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। प्रेम मगन तिहि समय सुनी, आबत मिथिलेशु। सहित सभा संभ्रम उठ्यूं, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापत जानक जी को आते हुए सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी अब सभा सहित आदरपूर्वक जल्दी उठ खड़े हुए। और क्या हुआ फिर? बोले भाई सचिव गुरु पुरजन साथा, आगे गबन कीने रघुनाथा। गिरि बरो दिख जनक पति जब ही, करी प्रणाम रथ
त्याग्यहूँ तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ में लेकर के रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी की और चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिए। राम दरस लाल सा उछाहू पति समले शुक्ल के सुनकाहू मन तहाँ जहाँ रघुबर बै देहि मुनि बन तनु सुख सुख सुध के ही। श्री राम जी का दर्शन, राम दरस लालसा उछाहू। जनक जी आ रहे हैं किस उद्देश्य से? वो राम जी के दर्शन करने के उद्देश्य से। और पथ श्रम ले सुकले सुनकाहू, राम के दर्शन से, सीता के दर्शन से हो जाएंगे और उनके दर्शन से हमारे शरीर में आने जाने का कोई क्लेश नहीं रहेगा, यानी शरीर की थकान नहीं रहेगी। ये जनक जी वहाँ से जब चले अपने जनकपुर से, तभी से सोच कर चले हैं कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, सीता जी का दर्शन हो जाए, हमारे थकान की कोई फिक्र मुझे नहीं है। जब कभी कोई प्रेमी अपने प्रेमी से मिल जाता है, यानी भक्त अपने भगवान से मिल जाता है, तो रास्ते कितने भी कठिन हो उसको थकान नहीं लगती। क्यों? कि हमारा दोस्त, हमारा प्रेमी हमसे मिलने वाला है, हमारा भगवान हमसे मिलने वाला है। फिर चाहे बारिश हो, तूफान हो, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि आंधी हो, पानी हो या चाहे कठोर धूप हो, तो भी हम रुक नहीं सकते। गली हो अगर प्रीतम की, तो हम फिर पीछे मुड़ नहीं सकते। ऐसा जनक जी महाराज आंधी तूफान धूप पानी ये रुक नहीं सकते, क्योंकि राम से मिलना है ना, इसलिए पीछे मुड़ नहीं सकते, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। आके मिल गए, थकान नहीं। क्यों? कि राम दर्शन की बड़ी लालसा है। कहा ते राम दस लालसा उछाओ पथ श्रम लेस कलेस न काहू। किसी को भी लेस मात्र भी पथ में आने जाने का कोई लेस मात्र भी क्लेश नहीं है। और मन तहाँ जहाँ रघुबर बै देहि, जनक जी का मन वहाँ पर निवास कर रहा है जहाँ पर राम सीता विराजमान हैं। और बिनु मन तन सुदुख सुख सुध के ही, कहते हैं बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो सकती है। देखिए, मन जब थकता है तभी ये शरीर थकता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन जिस काम में लग रहा है उस काम को करते जाइए, थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन मन जिस काम में लगे, कौन अब खाना बनाए, अब इतना लेट हो गया, मन हार गया, सो हार गया। मन भूखा हो तो 2 बजे रात भी आटा लग जाएगा, चावल बन जाएगा, दाल बन जाएगी। और मन अरे क्या पेट भरा हो, अरे सासू माँ क्या खाएंगी, अरे क्या खाओ, समोसा मंगा देती हूँ आपको, पिज्ज़ा मंगा देती, पिज्ज़ा खा लेना। अच्छा नहीं तो मैगी बना लो, मैगी खा लो। क्यों? कि देवी जी पार्टी से आएंगे। अब उनका मन तृप्त है तो क्यों बिलना सर के गया। हाँ, जब अपने भूख लगी तब पता चलता है। तो मन थका हुआ तब होता है जब उस काम में मन न लगे, और मन लग जाए तो तन में थकान नहीं रहती, क्योंकि मन वहाँ है। ऐसे आप चल दिए कहीं किसी अच्छे खासे मित्र से मिलने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए बहुत दिन बाद, पति अपने पत्नी से मिलने के लिए बहुत दिन बाद जब चल पड़ती है, उसका मन पहले ही अपने वहाँ पहुँच जाता है, अपने मित्र के पास, पति के पास, बेटे के पास, माँ के पास। तब वो चलता है तो चाहे कितनी भी नदी बाढ़ी क्यों ना हो, चीर के पहुँचेगा। बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, पहुँचना ही पहुँचना उसको। ऐसे ही दशरथ जी महाराज अपने पुत्री से मिलने के लिए, अपने दामाद से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे पहले उनका मन ही पहुंच गया उनके पास। रास्ते में उनके कांटे लगे, पता ही नहीं चलता, कौन सा पहाड़ क्रॉस किए पता नहीं चलता, क्योंकि मन वहाँ पहुँचा हुआ है। समाधि में आ रहे हैं। अब जब समाधि में हैं ये, तो सुख और दुख का इनको क्या ले, सुख मात्र पता चलेगा, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें कह रहे हैं कि मन तहाँ जहाँ रघुबर बै देहि मतलब सीता जी, बिनु मन तन दुख सुख सुधीर के ही। कहते हैं बिन मन के तन में
सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, ये किसको पता चलता है। अब किसी आदमी को बेहोश कर दो, बेहोश करने का मतलब क्या है, मन वहाँ नहीं रहता, फिर मन उड़ गया, सोता हुआ व्यक्ति का मन कहीं और चला गया। अब सोते हुए व्यक्ति मन ऊपर, अब छिपकली बैठा दो, आप सो रहा हो कोई, तो अब उसे क्या बोलेगा, छिपकली हटा दो, सो रहा का। और जिंदा में अगर कोई अभी जग रहा हो कोई, अब उसके ऊपर ले जाओ, हाथ में छिपकली रख दो, अरे तुरंत छोड़ के भागेगा वो, अरे छिपकली काट ली मुझे भाई। सोते वक्त सांप निकल जाए, समाधि में हो सांप निकल जाएगा आपके ऊपर से, आपको भय नहीं लगेगा। लेकिन जागृत अवस्था में मन साथ में जब है, तो मन की खेल है, सब कुछ मन का ही खेल है। मन डर गया तो डर गए आप, और मन न डरा तो नहीं डरे आप, ऐसा है। तो मन कहाँ है, बोले वैदेही जी के पास, राम जी के पास। तो तन में थकान नहीं लगी, अगर मन होता वहाँ पर, मन आलस कर देता, थकान लग जाती। तो जनक जी को थकान नहीं लग रही है। जनक जी कहते हैं थकान आज अभी नहीं लगेगी, कल जब तक नहीं मिल लूँगा उनसे तब तक मैं रुकूँगा नहीं। तो कल जब ये मिलेंगे तो कल की कथा कल की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।